भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द कभी सत्य नहीं होता। देवकी के ही भगवान कृष्ण और बलराम असली पुत्र हैं, लेकिन तो सिर्फ एक राजा है ना, एक राज चलना सीख। 6 पुत्र वसुदेव ने तुझे दान में दे दिए और 6 पुत्रों का तुमने बलिदान करवा दिया। 7वां पुष्ट नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ राजन। इनकी एक प्रथम रानी है जिनका नाम है रोहिणी। भगवान ने योग माया के द्वारा उस पुत्र को खींचकर उनकी गोदी में डाल दिया, जिससे पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिनका नाम रखा गया बलदेव भगवान। रही बात कृष्ण कन्हैया की, तो कृष्ण कन्हैया असली इन्हीं के पुत्र हैं। जिस रोज कृष्ण का है जन्म हुआ, उस रोज जाल फैलाया गया। जिस रोज कृष्ण का जन्म हुआ, जिस रोज कृष्ण का जन्म हुआ और उसी रोज जाल फैलाया गया। साथ ले लो, ध्यान देना। वेद व्यास महाराज जी कहते सोटी मुनि, और लड़की नंद की मगाई गई, लड़की नंद की मगाई गई, लड़के को वहां पहुंचाया गया, लड़की नंद की मगाई गई। राजा तुझे क्या मालूम विषाद था, धोखा धोखा धोखा। आकाशवाणी कभी गलत नहीं होती। देवकी के ही असली वसुदेव के भगवान कृष्ण कन्हैया पुत्र हैं। नहीं विश्वास हो रहा है हमारी बात पर? जा बुला वसुदेव को अपने दरबार में और पूछ भगवान किसके पुत्र हैं। कंस खड़ा हो गया, इतना मेरे साथ विश्वासघात, इतना धोखा, यानी 6 पुत्र अपने दे दिए, मैंने उन्हें समाप्त कर डाला। असली चीज गोकुल में भेज आए। मंत्री पकड़ लाओ वसुदेव को दरबार में। वसुदेव बुलाए गए। जैसे दरबार में आए वसुदेव, क्यों रे बहनोई? तो बहनोई नहीं, तो कसाई हो गया। तूने 6 पुत्र मुझे दे दिए, मैंने तेरे 6 पुत्रों का बलिदान कर दिया, और 7वां नष्ट, 7वीं वस्तु तुम गोकुल में पहुंचाए। तू तो कपटी नहीं विभीषण हो गया। वास्तव में तूने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, आज से रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लाओ मेरी तलवार। और जैसे तलवार से प्रहार करना चाहा, नारद भगवान ने पकड़ ली। नहीं राजन, नहीं नहीं नहीं, कभी भी अपने जोश में होश को नहीं खोना चाहिए। मैं तुझे बताता हूं, सुन। अगर आप इन्हें भी मार दोगे तो भगवान कृष्ण कन्हैया बलराम इन्हीं के पुत्र हैं, और अगर ये मर गए तो विचार करो क्या बलराम कृष्ण कन्हैया यहाँ आएंगे? नहीं। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, सुन। इसी समय जो तेरे दरबार में सच्चा है, उसे यहाँ से भेजो गोकुल वृंदावन में। खास तौर से बलराम, कृष्ण और नंद बाबा को लेकर के आए। और जब तुम्हारी मथुरा नगरी में आ जाए, अपने सारे संतरी मंत्री लगाओ, चारों तरफ से घेर लो। और एक कल पर्व आ रहा है कार्तिक चतुर्दशी का। तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारा काल कौन सा है? आकाशवाणी में नहीं बताया गया। घुंघराले बाल, पीले वस्त्र, मधुर मुस्कान, ये काल है। किसी को इसलिए तुम्हें ये नहीं मालूम कि काल कौन सा है। मैं आपको उपाय बताता हूँ। जो उस धनुष को उठा देगा या इस चाप को चढ़ा देगा या तोड़ देगा, समझ लेना वही तुम्हारा काल है। इस धनुष को अपने पास में रखो। कल पर्व करो कार्तिक चतुर्दशी का, और खास तौर से बलराम कृष्ण कन्हैया नंद को अपने दरबार में बुलवाओ। चारों तरफ से घेर लो। जब आए, जो उठा दे उसी को समाप्त कर दो। बच्चे आपके बहनोई और बहन, ये तो खूटा पर ही बंधे हैं, इन्हें मन हो तगड़ पकड़ और रगड़ दे बस। बाबा, वास्तव में तुमने कानून की गठरिया पड़ी है। अरे मैं तो अपार धन हो गया, कृतार्थ हो गया।
कितनी बढ़िया आपने बात बताई। ठीक है, मैं इसका निस्तारण अवश्य करूंगा। अच्छा हम चले। नारायण। कल सोचता है बाबा हित की बात कर रहे हैं, नारद तो चले गए। कल ने उसी समय इनके चाचा थे जिनका नाम था अक्रूर महाराज। अक्रूर महाराज उग्रसेन के राज्य में पहरेदारी किया करते थे, सिपाही बनते थे। तो आज उसी समय अक्रूर को दरबार में पेश किया गया। अक्रूर को बुलाओ, क्योंकि अक्रूर के ऊपर कोई संशय भी नहीं करेगा। अक्रूर दरबार में बुलाए गए। आए अक्रूर, बड़ी नम्रता भाव से कंस ने कहा जाओ आप इसी वक्त यहाँ से आप चले जाओ वृंदावन, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ खास तौर से बलराम कृष्ण कन्हैया और नंद बाबा को संध्या तक हमारे दरबार में लेकर के आओ। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे कारण मेरे मित्री चलती ही वृंदावन जाओ, जिस तरह बने नंदादिक को मथुरा नगरी में ले आओ। जैसे बने जिस प्रकार से आए नंद बाबा आपके भाई और आपके भतीजे कृष्ण और बलराम संध्या तक हमारे दरबार में लेकर के आओ, ये मेरा आदेश है। अक्रूर के नेत्र में आंसू आ गए। कौन से मैं पद पर जा रहा हूँ, स्वर्ग के पद पर जा रहा हूँ या नरक के पद पर जा रहा हूँ। मैं जिस समय जाऊंगा अपने भतीजों को लेने के लिए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कंसराज का कातिल है, मार डालेगा। लेकिन कंसराज मैंने तेरा नमक खाया है, राजा के साथ कभी भी नमक हलाली नहीं की जाती। ठीक है मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन कंसराज एक बात याद रखना, लेकिन मेरा या निश्चय है और इनके आने तुम्हारे सर पर है मथुरा मोहन की चेरी। जब तक बलराम कृष्ण कन्हैया ना आ जाए आप ये सोच लो कि हम जितने दिन जी रहे हैं बहुत जिंदगी जीवन है, और जिस दिन वो आ जाए तो समझ लो तुम्हारा आज भोर लग गया। लेकिन मैं लेने के लिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरा नमक खाया है। मैं नमक हलाली नहीं करूंगा, लेकिन तेरी मृत्यु निश्चित है राजन, ये बात याद रखना। चले अक्रूर महाराज घर आए, अपने सुंदर वस्त्रों को धारण किया, सुंदर वस्त्र पहन करके कंसराज का रथ सजवाया गया और सजवा करके वहां से प्रस्थान किया। आज अक्रूर महाराज ने चले धीरे धीरे कहा वृंदावन की तरफ। अपने मन में सोचते जा रहे स्वर्ग के पद पर जा रहा हूं या नरक के पद पर जा रहा हूं, इन्हीं भावों में जा रहे अक्रूर महाराज। चले स्वर्ग के पद पर हूं या नरक के पद पर हूं। सुबह से 4 बज गए और मालूम कितना चल पाए, 1.5 कोस 4.5 किलोमीटर। क्योंकि यही सोचते जा रहे हैं स्वर्ग के पद पर हूं या नरक के पद पर हूं। हे कृष्ण हे मनमोहन हमें क्षमा कर देना, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आ रहा हूं, इस कंसराज ने मुझे भेजा है और मैं कंसराज के दरबार में आपको लेने के लिए आ रहा हूं। जब यमुना मैया के किनारे पदार्पण किया तो विचार किया लाओ यमुना मैया में स्नान हो जाए। हो सकता है मैंने हमेशा वो कर्म का साथ दिया है, परम पिता परमात्मा ये यमुना मैया मेरा उद्धार कर दे। एक बार स्नान करने से जीवन धन हो जाता है। ये विचार कर रथ रोका, सारे कपड़े निकाले, रथ पर रख दिए और यमुना मैया में अक्रूर महाराज स्नान करने लगे। जैसे ही स्नान करके जब हम आप लोग कोई डुबक लगाते हैं तो नाक बंद की और जैसे ही अंदर डुबक लगाई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन्हें अंदर किसी ने दाब लिया हो।
रोक लिया वसुदेव को। अब अक्रूर महाराज उसके अंदर विराजमान है। तब तक निगाह पड़ी, सामने घुंघराले बाल, मधुर मुस्कान, पीले वस्त्र, हाथ में बंसी। जैसे मनमोहन को देखा, गिर पड़े अक्रूर महाराज चरणों पर। धन्य है कन्हैया, जो वास्तव में सच्चे मन से भक्ति करता है वो कहीं भी वास करे, परमपिता परमात्मा उसे दर्शन जरूर देती हैं। हम भक्ति पर अपार प्रसन्न है। जैसे भगवान के चरणों पर गिरे, भगवान से विनय की है जगदाधार, हे परम पितु, हे प्रभु परमात्मा, आपसे हमारा एक ही कर जोड़ कर निवेदन है कि आपकी इच्छा समझ से चाचा हूँ, आपको मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। मनमोहन है जगदाधार प्रभु, मुझे क्षमा करना चाचा, पर भूल जाना, लेकिन एक बार मुझे 16 अगस्त से मत भुला देना। आपसे कर जोड़ कर हमारा निवेदन है। जैसे भक्त ने भगवान से विनय की, सामने वाली मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई, अक्रूर बाहर आए, बड़े प्रेम से अपने कपड़ों को धारण किया, बैठ गए रथ के ऊपर और प्रस्थान किया वृंदावन की तरफ। अब इधर से अक्रूर महाराज जा रहे हैं और उधर से भगवान गैया लिए आ रहे हैं। अक्रूर की निगाह पड़ी कि यही मूर्ति अभी अमलाकुंड नदी के अंदर थी और वही मूर्ति हमारे सामने है। इसके मतलब परमपिता परमात्मा भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं। एक वास्तव में भगवान ने दर्शन दे दिए कि मैं ही कृष्ण कन्हैया हूँ, क्योंकि कोई नहीं जानता था भगवान कैसे है, किसी ने देखा ही नहीं। धन्य प्रभु, जैसे ही सामने भगवान को देखा, रक्त तज चौड़ों पर पड़े, प्रेम विवश मत धी, अपने रथ को छोड़ दिया। जैसी धराम से भगवान के चौड़ों पर गिरे, भगवान ने बड़े प्रेम से हाथ फेरा। और भगवान क्या नहीं जानते, सब कुछ जानने वाले कौन जगदाधार प्रभु। भगवान ने उठाया और अपनी गोदी से लगाया और भगवान मुस्कुराए, मोहन बोले जय हो, और मुस्का करके कहिए चाचा कुछ लाई है। भक्त ने कहा हो आई चुकी कुशल, जब उसे ये पदरज पाई है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, चाचा क्या कुशल मंगल है? भक्त ने कहा, प्रभु पद माने होता है पैर और रज माने होता है धूल। जब से मैंने आपकी धूल का टीका अपने मस्तक पर लगाया, मैं कुशल मंगल हूँ। किसी प्रकार से मुझे कोई दुख नहीं है, कोई मुझे अफसोस नहीं है, आराम से मैं जीवन यापन करता हूँ। क्या सब कुशल मंगल है? अब तो रोने लगे, नहीं कन्हैया,
कुछ भी कुशल नहीं है। मथुरा में न भगवान का नाम लिया जाता है, न संत का आगमन होता है, न कोई ब्राह्मण आता है, न कोई वेद शास्त्र होते हैं, न कहीं पर कोई पूजन होता है। अत्याचार हो रहा है। ये बात भगवान ने अक्रूर से पूछी और यही बात है हनुमान ने विभीषण से पूछी थी। विभीषण ये बताओ कि आप एक सर्जन होकर इस लंका में निवास कैसे करते होगे? तो विभीषण एक ही शब्द कहा था, हे हनुमान जी, तो सुनो पवन सुत रानी हमारी, जिम दसन हूँ महाजी बगीचा, जिम दसन हूँ महाजी। जैसे 32 दांतों के अंदर एक जिह्वा वास करती है, ऐसे में लंका में वास करता हूँ। भगवान ने कहा ये मस्त, कोई बात नहीं विभीषण या कहिए अक्रूर महाराज, क्योंकि जीव देखो होती है कोमल। जब हमारा आपका जन्म होता है, गौर करना, जीव साथ में ही आती है। और दांत कौन है? दुष्ट। दांत बाद में आते हैं और मरने से पहले हप हप पकड़न लगाती, चले जाते। फिर भी आप जीव की कोमलता देखो, जीव कितनी कोमल है। बनो तो जीव जैसे। अगर हमने कोई चीज आप लोगों ने खाई और दांत में इच गई तो देखो जीव सख्त होने लगी ही जा रही, और जले निकाल ना रही, तले जीव मारी मुँह दौड़ी 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 घूमी। और दांतन की दुष्टता देखो, कितने दांत दुष्ट हैं। अगर जीव धोखे में कोई खाना खा रहे या बतला रहे, जीव दांत तरे पड़ी गई, एकदम कटी गए, कैसे दांतों ने काट लिया। क्योंकि ये दांत दुष्ट हैं, लेकिन दुष्ट का कोई भरोसा नहीं कि वक्त किस टाइम मार दिया जाए, कोई नहीं जानता। और सब कुशल मंगल है। तो हाँ कन्हैया, ये भगवान और अक्रूर का वृत्तांत यानी प्रसंग चल रहा था। एक ग्वाल दौड़ा वृंदावन की तरफ, आवाज लगाई बाबा। कहा हाँ बेटा क्या बात है? कहा अक्रूर चाचा आए हैं। अरे भाई भाई का प्रेम, नंगे पैर दौड़ पड़े, भैया भैया जाकर के गोदी से चिपट गए। दे रहे चिट्ठियां लगातार, कितने संदेश पठाए हैं, पर 7 वर्ष के बाद आज भैया जी नजर में आए हैं। भेजी दूत भी भेजे लेकर के मेरे पास में आओ, लेकिन नहीं आए भैया। मैं ये जानना चाहता हूँ आज ये सूरज पूर्व बजाय पछा कैसे निकल पड़े? 1.5 दिन के बाद हमारे आपके घर में कोई नातेदार आए, हम उससे कहते कि भैया बड़ा दिन के बाद यहाँ का रास्ता भूल गया, कहा कैसे आएगा, बता कैसे आया, बता 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 कैसे आया। वही बात आज अक्रूर से नंद बाबा ने कही, 7 वर्ष के बाद आप मेरे पास में आओ हो, कहो क्या सब कुशल मंगल है? अक्रूर ने कहा नहीं भैया, आपने मुझसे प्रश्न किया है कि मैं क्यों आया, तो मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मैं भाई के नाते से आपके सामने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं भेजा गया हूं। क्योंकि कल है एक पर्व कार्तिक चतुर्दशी का, और खास तौर से भगवान शिव का वहां पर पूजन है। इतने वर्षों के बाद मैं आया नहीं, बल्कि मैं बुलाया गया हूं। इसलिए कल एक पर्व है, और खास तौर से आप कृष्ण बलराम को मैं लेने के लिए आया हूं। एक कंस राज का रथ है, इसके ऊपर आपको मेरे साथ में चलना होगा। अक्रूर लेने के भैया, आप जानते हैं कंस राज हमारे पुत्रों का कातिल है। पुत्रा सकटा सत्यरावत नाम के राक्षस, उसके बाद मैंने वृंदावन में वास किया, कमल हजारा मंगवाया, और फिर एक मेरे पुत्र के ऊपर आंख लगी है। भैया आप मुझे ले चलो, सारे वृंदावन को ले चलो, लेकिन भगवान बलराम कृष्ण कन्हैया को रहने दो। अक्रूर रोने लगे, भैया क्या आप समझते हैं क्या मुझे दर्द नहीं है? भगवान कृष्ण कन्हैया हमारे भी भतीजे हैं, ये सत्य है कि वहां पर अगर बलराम कृष्ण जाएंगे तो इनके ऊपर हस्तक्षेप जरूर किया जाएगा, हस्तक्षेप इनके ऊपर किया जाएगा।
एक कंस राज से युद्ध भी करेंगे, कंस भीम के हाथों से मारा जा सकता है और एक कंस के हाथों से मारे जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और रही बात हमारे लेने की, अगर आप मुझसे कहो कि आप लेने के लिए आए, इनके ऊपर आप हमेशा दया करना, इन्हें बचाते रखना, तो हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है। मेरा सिर्फ संदेश है आपके पास पहुंचाना कि बोले अटूरे खबर लाना, जय हो। और भैया करता भी हमारा बोले अटूरी खबर लाना, और भैया करता भी हमारा है। अब बेटो सही तो चले न चले, ये सब अधिकारी तुम्हारा। संदेशा पहुंचाना वो तो मैंने पहुंचा दिया। अब चाहे आप जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे गोकुल जाए, इससे मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है, चाहे कोई भी न जाए, मेरा कर्म का संदेशा पहुंचाना। आज उसी समय नंद बाबा रोने लगे, भैया मैं चलूंगा, दो चार लोग वृंदावन के चलेंगे, लेकिन बलराम कृष्ण कन्हैया को रहने दो। नंद बाबा ने कहा जैसी आपकी इच्छा, मेरा तो कर्तव्य है मंत्री का पालन करना। अब चाहे आप चले, चाहे पूरा गांव चले, अब आप जाएं चाहे कोई न जाए, इससे मुझे कोई ताल्लुकात नहीं। मनसुखा ने कहा एक बात बताओ बाबा, जैसे अभी आपने कहा कि सारा वृंदावन जाए, और मैंने मान लिया कि वृंदावन से लोग गए और कंस ने अपने सिपाही यहाँ भेज दिए, फिर आप क्या करोगे? हम तो आप लोग मथुरा में बैठे, तब भी खतरा है। इसलिए मेरा मन करता है हम सभी लोग चलेंगे कंसराज के दरबार में, और कंसराज का कोई हवा थोड़ा हुआ है, और फिर कंसराज ये भी नहीं जानता कि भगवान कृष्ण कन्हैया ही काल है, क्योंकि कृष्ण को किसी ने देखा ही नहीं है। हम सब आप लोगों के साथ में चलेंगे, मथुरा का दर्शन भी करेंगे, कंसराज से मुलाकात भी करेंगे, और कंस से ये भी पूछेंगे कि तुम्हारा एक दांत हमारे लड़के के ऊपर क्यों लगा है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। इसलिए वार्तालाप भी हो जाएगी, और जो हमारे आपके मन में ग्लानि है, यानी दुख है, संशय है, वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि आंखें देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार, जब तक हम बोलेंगे नहीं, किसी को देखेंगे नहीं, तब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए मिल करके चले आएंगे बस। मनसुखा होल मैनेजर था, और मनसुखा की बात सभी लोग मानते थे। नंद बाबा ने कहा ठीक है मनसुखलाल, अगर आपकी यही इच्छा है, ये भी बात सत्य है। मान लिया हम आप लोग मथुरा में गए, कंस ने अपने यहाँ पर गढ़ भेज दिए और कृष्ण के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया, फिर इन्हें कौन बचाएगा? तो ठीक है, हम 17 ग्वाल सभी लोग साथ में ही चलेंगे। मैं चल करके समस्त गालवाल चलेंगे। जाओ कन्हैया, यशोदा मैया से आदेश लेकर के आओ। इसी वक्त भी हम मथुरा के लिए गमन करते हैं। वारे कृष्ण कन्हैया, वारे मनमोहन, वारे बजनाथ, वारे बजरंद्र, वारे आपकी पावन चर्चा। बोले सच्चे दरबार की। अब आप विचार करो, जिसके साथ भगवान ने प्रेम किया, राधा के साथ में भगवान ने कैसे प्रेम किया, और आज भगवान बिना बताए जा रहे हैं कहाँ? मथुरा। सुखदेव भगवान जी कहते राजा परीक्षित जी, राजन उनकी क्या मैं दशा कहूँ, और जो प्रेम बिरखेगी मारी में। राजन उनकी क्या मैं दशा कहूँ, हे परीक्षित जी, और जो प्रेम बिरखेगी मारी में। मुखड़ों से आग बरसती है, आंखों से आंसू जारी है।
की मैं क्या दशा कहूं जिससे भगवान ने प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद भगवान आज कृष्ण कन्हैया बिना बताए मथुरा जा रहे हैं। आज भगवान वहां से चले, सारी माताओं के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। ये बात पूरे बरसाने वृंदावन गोकुल में छा गई कि भगवान कृष्ण कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। बिना पूछे दौड़ करके भगवान मैया के पास आए। माता ने कहा कन्हैया क्या बात है? का मक्खन लाओ, एक कटोरी में मक्खन मिश्री बांध दो, और मैं मथुरा जा रहा हूँ। अक्रूर चाचा लेने के लिए आए हैं, 17 ग्वाल भी मेरे साथ में जाएंगे। मैया इजाजत दो, अब मैं फिर आपसे बाद में मिलूंगा। अब आप ध्यान करो, दिन में मैंने आपको कथा सुनाई कि जिस माता ने भगवान के बगैर जल का पान नहीं किया, यानी एक रात्रि के लिए भगवान को अपनी नजरों से अलग नहीं किया, और जैसे भगवान ने कहा मैं मथुरा जा रहा हूं, यशोदा रोने लगी। कन्हैया एक कहने से पहले हमारे प्राण क्यों नहीं चले गए कि आप मुझे छोड़कर मथुरा नगरी जा रहे हो? ओ पांच फते टुकड़े को और ये नैनो अभी फूट जाओ, और टूट जाता रे का वो जीवन, आई प्राणों अभी छूट जाओ। चौपीठ दिखाए हे कन्हैया, और यदि जाते हो ऐसे मुखड़ा दिखलाना, मथुरा के जटिल प्रपंचों में, और बूढ़ी माँ को न भूल जाना। ठीक कन्हैया, आप जाओ, ये बात कहने से मेरे नेत्र क्यों नहीं फूट गए? मेरे प्राण अकेले चले जाएं जिनके बगैर मैंने जल का पान नहीं किया, और आज कन्हैया आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। जाओ, भगवान आपकी मदद करे, लेकिन एक बात याद रखना मनमोहन, जैसे आपने मुझे पीठी दिखाई है जाने के लिए, ऐसे मुखड़ा दिखा देना। मथुरा में जाकर के इस कन्हैया को, अपनी मैया को मत भूल जाना मनमोहन। जाओ जाओ मनमोहन जाओ। दौड़कर मैया अंदर गई, रोती हुई एक कटोरी मक्खन मिश्री ले आई, और जैसे भगवान को हाथ में पकड़ाई, जाओ 17 ग्वाल, नंद बाबा भी आपके साथ में जा रहे हैं, लेकिन कन्हैया एक बात याद रखना, आपको जल्दी ही वापस आना है, क्योंकि जो ग्वालिन पुराना लेकर के आती थी गेट पर, मैं सब जानती थी भगवान ने चोरी की, लेकिन ये सौदा ने बात नहीं लगने दी। ग्वालिन को भगा दिया, लेकिन अपने पुत्र की मर्यादा को बचाया। इसलिए मनमोहन दिन रहे न पिराने, सुराने सुने, तलिकऊ हमने निठुराई न धारी, हमारी हठ एक अनेक सही, हठ के कहीं पे ये गन हारी। पुरारी और 7 जन्म धरई न मिलई, हम सोलड़ी का तुम सी महतारी। 7 जन्म धरई न मिलई, हम सोलड़ी का तुम सी महतारी। कन्हैया ये कोई नहीं सहन कर पाएगा। इतना याद रखना, मेरी जैसी अब माँ इस संसार में नहीं होगी। और अनिल कुमार भैया ग्राम के निवासी 25 मुद्रा
जगदाधार भगवान के कमलों में बाल कृष्ण भगवान में सब भंडार को भरते रहे। पुरुष से हमारी बारंबार यही मनोकामना। लाख उपाय करे, लाख कोशिश करे, आप जैसा पुत्र अब मैया संसार में दोबारा नहीं होगी, जो सारे कष्टों को सहन करती रही और फिर भी आपसे कुछ नहीं कहा। कन्हैया आओ, अपनी गोदी से लगाया। जैसे भगवान ने चौड़ों का बंधन किया और भगवान चले तो क्या देखा, सारा ब्रजमंडल गेट पर खड़ा। ललिता, विशेखा, राधा। कन्हैया, भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने नीचे निगाह की, कहीं नहीं, मथुरा जा रहे हैं। किससे पूछा? जब आपने दिन में मुझसे प्रेम किया था, मायावी आपने सर बनाया था, क्या तब आपने मुझसे पूछा था? और आज बिना पूछे मथुरा जा रहे हो? क्या आपने ये बात बताई? लाख बार करो, लाख कोशिश करो, लेकिन बताओ आपने किससे पूछा? भगवान ने कहा इसमें क्या पूछने वाली बात, हम आ जाएंगे। राधा ने कहा ऐसे नहीं, अब निगाह मिलाओ और बताओ मुझसे, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 1 साल के बाद इंतजार करूंगी तुम्हारा, बताओ। भगवान का लेके बताओ, मैं कहा कहीं ही आई जाई। तो मैंने आपसे कहा था एक दिन कि आपने प्रेम किया था, मुझसे नहीं पूछा। आज बिना बताए आप जा रहे हो और मैंने आपसे कहा था दगाबाज इंसान, निगाह ना मिलाओ, क्योंकि नेत्रों से प्रेम होता है। और भगवान विचार करते कि मुझे वृंदावन से मथुरा जाने के बाद वापस नहीं आना है, और अगर हम नेत्र मिलाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। जब नेत्र ही नहीं है तो प्रेम कैसा? अंधेरा है शत्रुसी लुका है, अंधेरे बन जाओ। राधा ने कहा नेत्र मिलाओ, भगवान ने कहा नेत्र का मिलाए, मैंने बता दिया जाएंगे। राधा रोने लगी, कन्हैया आपने तो एक खिलवाड़ समझा है प्रेम, लेकिन प्रेम क्या होता है, एक माँ की ममता क्या होती है, ये तुम क्या जानो कि क्या पुत्र विरहे की अग्नि है। प्रेम क्या होता है, श्री क्या होता है, तुम्हें क्या मालूम कन्हैया? इस माता ने पालन पोषण किया, उसके हृदय पर पूछो आज क्या बीत रही है यशोदा मैया पर, और आप तो मथुरा जा रहे हैं। आपने मुझसे प्रेम किया है, मुझसे पूछो क्या बीत रही है। और तुमने कह दिया मैं मथुरा जा रहा हूँ, और ये भी नहीं बताते आप कब आओगे। धन्य है कन्हैया, अरे आपको सुनाया था पद, 2 पद सुना चुके, 3रा पद आज लीजिएगा कि जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। और जिसने कभी प्रेम और किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, और वो प्रेम निभाना क्या जाने। जीवन में प्रेम ही नहीं किया।
आप ये यशोदा मैया से एक बात पूछे, मुझसे पूछे कि एक प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं। जो प्रेम पढ़े और ग्रंथ पढ़े और मन में निर्मलता लाए, और चाहे कितना कोई और ज्ञानी हो, भगवान को पाना क्या जाने। प्रेम क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं, ये बात आपको नहीं मालूम कन्हैया, क्योंकि आपने प्रेम ही किया है। और प्रेम का मतलब क्या होता है कन्हैया आपको नहीं मालूम। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, कम से कम इस बात का तो आपने अंदाजा लगा लिया होता कन्हैया। राधा रो रही है, कन्हैया प्रेम क्या है, प्रेम किसी को नहीं मालूम। तब तक लड़का ने शांत किया, राधा शांत हो जाओ, ये बात भगवान को नहीं मालूम प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम करना जानते हैं, प्रेम को निभाना इन्हें नहीं मालूम। क्योंकि आज मुझे विश्वास हो गया किसी गैर इंसान से प्रेम नहीं करना चाहिए। जो हमारे गांव में आए, आकर के निवास करे, बाद में चला जाए, उससे इसलिए प्रेम करना गलत है कन्हैया। आज मुझे पूरी विश्वास है, एक कवि ने कहा है बड़ा सुंदर पद, परदेसियों से ना अखियां मिला, परदेसियों से ना अखियां, क्योंकि परदेसियों को है एक दिन जाना। परदेसी तो चला जाएगा, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिला। सच ही कहा है पंछी को, हर रात में ठहरे तो उड़ी जाए जिनको। ये पंछी के समान है, पंछी आज यहाँ है, कल कहाँ होगा कोई नहीं जानता। आज यहाँ कल कहीं है ठिकाना, हाँ आज यहाँ कल कहीं है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सब एक जैसे इंसान होते, कोई किसी का नहीं है संसार में। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, राधा आली होते हैं सभी काले एक समान। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है भारतवर्ष में जितने जो करिया हैं, होती इनकी कोई बात ना है, कहा तो कुछ और करती कुछ और। बकती झकती गोपिका आई अपने धाम, सारी ब्रजमाताएं अपने धाम की तरफ प्रस्थान करती है। भगवान कृष्ण कन्हैया जैसे बाहर आए, सारा ब्रजमंडल रो रहा है। भगवान का इस शत्रु के ऊपर बादल फाटी पड़ रही, अगर नाते भगवान नहीं जाते, क्यों नहीं आते। इस समय 17 ग्वाल जिस समय रथ के ऊपर विराजमान हुए, रथ चला धीरे 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 मथुरा की तरफ। सारा ब्रजमंडल रोता हुआ अपनी तरफ प्रस्थान करता है। जैसे भगवान ने जाकर के मथुरा में प्रवेश किया, अब 4 बजे पहुंचे वृंदावन। 1-2 घंटे तो मान लो आवागमन में, और तले कई बज गए, जब तक मथुरा गए कई बज गए, रात के 8। अब रात में कहाँ जाइए हम, किसके दरवाजे खुले, सबके बंद है। अक्रूर ने कहा भैया आप हमारे घर चलो, रात्रि भर निवास करो, सुबह कंसराज को मिलते हैं। नंद बाबा ने कहा नहीं, देखो ये मथुरा जो है ये हमारा यहाँ पर काल निवास करता है कृष्ण का, और वो है कंसराज।
और कंसराज के कहने पर आप लेने के लिए आए। मैं मानता हूं कि मैं आपके घर में चलूंगा। कहीं कंसराज को पता चल गया कि 17 ग्वाल यही है, घेर लिया, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए आप ऐसा करो, ये सामने आप बगीचा देख रहे हो, कहा क्या इसी में मुझे रोक दो। आज रात्रि भर हम पड़ाव डालकर इस बगीचे के अंदर निवास करेंगे। सुबह होते ही हम कंसराज से मिलेंगे, नम्रता पूर्वक बात करेंगे। भाई हमारे पुत्र से आप नाराज क्यों हैं? बारंबार आप हमारे पुत्र के ऊपर हस्तक्षेप क्यों करते हैं? बात आसानी से निपटा लेंगे बस। अगर कंसराज पूछे कि 17 ग्वाल भगवान आए तो बता देना आए हैं, लेकिन कहाँ हैं ये बात मत बताना। जाओ, बाद में हम तुमसे भी मिलेंगे। चले गए क्रोध। 8 बजे का टाइम, उसी बगीचे में 17 ग्वाल भगवान कृष्ण कन्हैया नाश्ता पानी किया, लेट गए। रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ। निगाह पड़ी भगवान की, बड़ी सुंदर नगरी है। ऐसी सुंदरता को देखकर भगवान ने विचार किया अपने मन में कि अगर मैं नगरी में गया और बाबा अगर साथ में लगे रहे तो कंसराज का वध नहीं होगा, क्योंकि ये बूढ़े बाड़े हैं, ये मुझे समझाएंगे। मनसुका को बुलाया, मनसुख दादा कोई ऐसा उपाय करो जिससे नंद बाबा यहीं पर बैठे रहे और हम तुम मथुरा नगरी देखाएं। जब तक बाबा का आगमन हो तले कंस न हो पूर्ण माथी कर दे, क्योंकि बाबा के रहते हुए कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या कौन सा उपाय किया जाए? क्या कोई उपाय है? मनसुका ने कहा उपाय, तुम बाबा के पास जाओ और बाबा से कहना मैं मथुरा नगरी देखना चाहता हूं। बाबा इनकार करेंगे। ऊपर भूत पर ले थोम लगाई दी बात करता। भगवान गए, बड़ी नम्रता भाव से प्रणाम किया। बाबा ने कहा कहो कन्हैया क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो? क्या प्रसन्न वाली बात बाबा, आप आदेश दें, हम जरा मथुरा नगरी देखना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा नहीं, मथुरा नगरी में आपका काल है, आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, फिर आप क्या करोगे? इसलिए आप मथुरा नगरी नहीं जाओगे। इसलिए आप बात मानो। तब तक मनसुख लाल आ गया। बाबा कन्हैया की इच्छा ही है, इसलिए आप ऐसे नहीं जाओगे। मनसुखा ने कहा क्यों नहीं जाएंगे? तुम बेर बेर कंसराज की धमकी देते हो। कंसराज का शत्रु हुआ है क्या? और फिर हम 17 ग्वाल जाएंगे। 17 ग्वालों में कंसराज ने नहीं देखा भगवान यही है, यही मेरे काल है, कोई नहीं जानता। लड़के की इच्छा है, इस खंजरा से पड़ेंगे और पूरे गांव में घूमते हुए वापस ले आएंगे। बस ठीक है, चलो भाई ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। मनसुख लाल अगर ले जाना चाहते तो ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना मेरी गौर से, हम यहीं बैठे रहे और तुम जाके तले इतिहास शुरू कर दे। इसलिए अंदेशा है लाला और झगड़ा हुआ बढ़ैया। इसलिए अंदेशा है कि ये जाकर के भेद मत बढ़ाना। हम काम बनाने के लिए आए हैं, हम आपसे बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं और जले हम यहाँ पर बैठे रहे, तले तुम एक दूसरे का निपटाई दे। बलराम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा, आप चिंता मत करें, मैं भी साथ में जा रहा हूँ। इधर से जाऊंगा, पूरे मार्ग से घूमता हुआ वापस फिर चलाऊंगा। बस जाओ। चले 17 ग्वाल जैसे मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा नगरी बड़ी शोभायमान है। एक सखी की निगाह दूसरी पर पड़ी। एक ने कहा देखियो देखियो देखियो, ये दो लड़का कहाँ से आए? सजनिए सजन सलोने से सखी आँख के पिरोने से।
कितने शोभायमान, कितने सुंदर। मेरा तो मन करता है राम लक्ष्मण का क्या अवतार हो गया। देखो सांवला वाला कितना शोभायमान है, ये नीला वाला कितना बढ़िया लग रहा है। हमें तो प्रतीत होता है राम लक्ष्मण का अवतार हो चुका है। एक ने कहा क्या बताएं बहन, मेरी तो समझ में ये आता है, हमारो मन कहा तेरे पेटम ना बंद कर ले। तले दूसरी बोली, मेरा मन कहता पेट में छोड़ो आत्मा के अंदर। तीसरी ने कहा मेरा मन कहता नेत्रों में ही छिपा लूं, 24 घंटों में नजरों से अलग न हिलने दूं। बस बड़े शोभायमान हैं। तब तक पांचवी बोली, चुपाओ का इन्हें नेत्र बंद कर ले। भगवान पर आज है कंसराज के ऊपर बादल फाटी पर रही। इतने दोनों सुंदर पुत्र शोभायमान कंसराज के बलिदानी के बकरे हैं, अभी मार दिए जाएंगे। इसलिए बारंबार प्रार्थना है कि कंसराज मार दिया जाए। तब तक छाटवी बोली, चुपाओ, तुम्हें का लड़का ही लग रहा हूं, बहुत ताकतवर है। उतना सक्ता सर्वे तेरावत नाम का राक्षस जो इसके पास में गया मारा गया। ये वास्तव में ताकतवर है। तब तक सातवीं बोली के कहाँ रहा ये करके तुम्हें मालूम ना है। वृंदावन में रहने वाले हैं जो नीले वाले हैं, इनका नाम बलराम है, घोड़ी मैया के पुत्र हैं। ये जो सांवला वाला चमक रहा है ये यशोदा मैया का पुत्र है। बड़ी शोभायमान है, बड़ी सुंदर है। सुंदरता कोई चीज है, कोई सुंदर वस्तु निकल जाए या ध्यान दीजिएगा। राम लक्ष्मण जब गए जनकपुरी देखने के लिए, माताओं बहनों की जब निगाह पड़ी तो जो माता बहन आटा गूंद रही थी, राजा भूप माने राजा, राजा के कान में आवाज गई, राम लक्ष्मण आए, सिंहासन छोड़ दिया, बहुत सुंदरता देख ठाड़े। जो आटा गूंद रही थी, आटा छोड़ दो, हाथों ना धोए, बहुत सुंदरता देख ठाड़ी। कोई कोई अपने भैया दूध पियोती थी, भाई रो मई बैठा तो ठुटुकाओ, सुंदरता देखिया मैं। कोई कोई पति महाराज प्यास से बैठे पानी दे हुआ लगो पिले जाए, सुंदरता देखिया मैं जाए, भारी सुंदरता। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। ऐसा प्रतीत हो रहा था बाहर रसगुल्ला बट रहे हुए। जो माताएं बहनें घर के बाहर नहीं निकल पाई, आज भी उसी माताएं बहनें घर के बाहर नहीं आती हैं, डेहरी पर खड़ी हुई गई, दरवाजन से देखा बाल नहीं आ पा रही है, वहीं से दर्शन कर रही है। आइए चौपाई मानस के अंदर जुबती भवन और झरोखेन लागी और निरखई राम रूप अनुरागी। जुबती भवली झरोखेन लागी निरखई राम रूप अनुरागी। सुंदरता पर बार बार पागल हो जाती, फिर देखती है, फिर छिप जाती है, लेकिन भगवान वहां से रुके नहीं, भगवान आगे बढ़े। तब तक 17 बार सारी माताएं बने आपस में वार्तालाप कर रही है। जैसे आगे पदार्पण किया, क्या देखा, नशे की हालत में एक लिए बोतल, इतनी बड़ी गठरिया और पूरा रोड करते चले आया। एक आ रहा है व्यक्ति उधर से, भगवान ने कहा इधर आओ भैया, इधर आओ। वो पास में आया, क्या बात है का कौन है आप? का मुझे आप नहीं जानते, मैं धोबी हूँ, धोबी। का साहब की गुटकुरिया में क्या है? का इसमें राशि कपड़े हैं कंसराज के। भगवान ने कहा देखो भाई, जैसा देश तैसा भेष, ये बदिया वाले कपड़े कंसराज के दरबार में शोभा नहीं देंगे, इसलिए आप ऐसा करो, ये थोड़े कपड़े मुझे दे दो, हम राशि पोशाक पहन लेंगे। अगर ज्यादा आप करें तो आपका जितना किराया बने अपना उतना आप किराया ले लेना, बस। उसने कहा बड़ा अपनी जान में तुम अच्छे लगत हो हुआ,
इतने कपड़ा के शौकीन हो रेडीमेड की दुकान, अब चले जाओ। मन तो कर कहीं हटाओ जाई, ऐठती कहीं थे। भगवान कहे भाई तुम्हारी बारी ना आई। बड़े भगवान आगे ना लाए कहीं का, मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है। मैं सीधी साधी बात करूं, मैं सीधी साधी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे और अमृत पर नालायक चेहरे उगलता है। मैं मीठे उस्र में बस सीधे बात कर रहा हूं, तू नालायक कहीं का चिल्ला रहा है, दुष्ट कहीं का। तो भगवान ने 2 उंगली उठाई और बड़ा धीरे से भगवान ने घुमाई और मारी गाल पर। फटफटाए उनाए पाए तुरंत ही पूरन माती ले, दुनिया गुरी मनी पट्टी गए। मनसुखलाल हाँ कन्हैया का निकाल लो कपड़े। वो गिठरियाली खोली, अब जिन्होंने राशि पोशाक देखी नहीं पहनना क्या जाने। मनसुखा ने झट से पैजामा खींचो, अब पैजामा कहूँ देखो ही ना। अब जो हम आप लोग कमर में गाठी लगाते हैं वो कमर में नाए, मोहरी ऊपर चढ़ाए, नीचे गट्टल में गाठी लगाए, कुर्ता उल्टा डांटे, मोजा पानी बजाए हाथ में डांटे, टोपी खपड़ी के बजाय तरबम लगाए, तनी को चले पत्थर के परे भार मजाई पोताक। वो मालूम है ना, उल्टे सीधे सबने कपड़े पहने चले आगे। एक भगवान का भक्त रहता था दर्जी, उसकी निगाह पड़ी भगवान कृष्ण कन्हैया और वो भी मथुरा के अंदर। बिना बताए भगवान का आगमन हो गया, दौड़ पड़ा भगवान के चरणों पर, प्रभु धन्य हमारे भाग्य जो आपके दर्शन हो गए। लेकिन मनसुखलाल ये तुमने वेशभूषा क्या बनाया है, इसे निकालो। कपड़े निकाले, उसने लिया, फीता नापा, लंबा है, कत कैंची लेके काट दो, मथीर पर बैठा बखिया कर दे, इस कुर्ते को सीधा करो, लो पैजामा को पहनो, मोरी नीचे करो, कमर में गांठी लगाओ, मोजा निकालो, पैरों में पहन दो, टोपी खपड़ी में लगा। अब देखो के बहुत नहीं के लगत, चल चल खूब बनती। उठाई लाठी मनसुखा ने, 17 ग्वालों को जिस प्रकार से को जिसके जैसे कपड़े जिसके ऊपर अच्छे लगते थे उस दर्जी ने उसे ही पहनाए। और 50 मुद्राएं धीरज रैदास की ओर से और 50 मुद्राएं वीर पासी। भगवान के सकलों में सदावा सिदान है, भगवान में सब मनोकामनाओं पूरी करी प्रभु से मनो बारंबार हमारी मनोकामना। आज मन में विचार किया तो उसी प्रकार से आगे भगवान ने कहा तुम्हें बाद में मिलेंगे, बड़े आगे तो क्या देखा, सारे कुरूप को जोड़ जोड़ी और ब्रह्मा ने जिसे सजाया था। सारे कुरूप को जोड़ी जोड़ी ब्रह्मा ने जिसे सजाया था। तिल जगह से ये टेढ़ी जथा नाम तथा गुड़ा बस इसी नाम से उपजा था। तीन जगह से टेढ़ी थी, चलने में असमर्थ थी, बड़ा कष्ट हो रहा था इसे। भगवान की निगाह पड़ी, ओ कोकल बैली जरा इधर आओ। और कुब्जा को ये वरदान था,
कि जिस दिन डेली आप दरबार में जाओ कंसराज के रोली अक्षत लगाने के लिए, और जिस दिन सबसे पहले जिसके आप रुचना लगाओगी वही कंसराज का काल है। भगवान ने आवाज लगाई, ओ कुकरबरी जरा चंद्रबंदन लगाती जाओ। कब्जा रुक गई। इसके मतलब भगवान का अवतार हो चुका है, क्योंकि मुझे वरदान है। बड़ी आगे सारा स्वरूप रूप है, चलने में समर्थ है, 3 जगह से टेढ़ी है। जैसे रोली अक्षत लिया भगवान के माथे पर लगाया, सुंदर फूलों की माला पहनाई, मनसुखा की निगाह पड़ी। क्या कन्हैया, हम तो जो समझते तुम बड़ा नीके हो, लेकिन बड़ा यार तुम दलित दुराहा हो। आय के हाथ छुए हम पैर ना कहीं, तुम चंदन लगवाओ। 17 ग्वाल पीछे घूम गए, निगाह नहीं डाली कुब्जा के ऊपर, क्योंकि इतना भयानक रूप है शरीर। अब आप विचार करो, जब देवता खड़ा कर रहे हैं तो हमारी आपकी क्या दशा होगी। नेत्रों में आंसू आ गए। बलराम के का कन्हैया एक बात बताओ मुझे, जो चलने में असमर्थ है और फिर भी आप जिसने चंदन लगाया, सारे ग्वाल वाले से घड़ा करते कन्हैया, हमारा मन करता इसका कुब्जापन दूर कर दो। भगवान मुस्कुराए, बलराम अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो बढ़ो आगे। बलराम से कहा इसकी पीठी की तरफ जाओ। बलराम पीठी की तरफ गए, परिया लगाई और भगवान ने एक अंगुली यहाँ पर ऐसे लगाई, पीछे से 3 परिया मारी। बलराम पूजा सन्न सीधी हुई गई। 16 वर्ष की सुंदरता की खान, जिसके साथ भगवान ने प्रेम किया। मंधुकन देखो का सुंदरता शत्रु फाटी परी। कन्हैया कह दो तुम चंदन लगाई दे। भगवान ने कहा इसके मतलब सुंदरता के सब साथी, कुरूप कोई साथी ना है। कुब्जा जरा इसके भी लगाओ। 17 ग्वालों के टीका लगाया तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि 17 ग्वालों में से कालू कौन। चले 17 ग्वाल कंस के दरबार की तरफ। राशि पोशाक भी पहने हैं, तिलक भी लगा है, जयमाला भी गले में पड़ी है। और जहां पर 17 ग्वाल निकल जाए, जब समझ ले हुए कि फौज जा ही रही, पहले खोले पर प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया मंत्रियों ने कहा जाओ, कहां जा रहे हो फौज लिए। भगवान ने कहा कंसराज के दरबार में, क्योंकि मुझे माँ बाप से मिलना है। अब मंत्री चक्कर में पड़ गए, कहीं का मार रहे हैं, कालू कौन हुए। 17 ग्वाल भ्रम में पड़ गए, किसे मारा जाए। भगवान ने कहा मनसुखलाल कहा, कहीं तैयार हो। मंत्रों ने कही नंबर 3 बोलो, तुम बात 3 बोलो। कारतूस लगाइबे की जरूरत थोड़ा हो भाई, एक ही लाठी खीसा निकलिया मैं। 3 बोलो का, क्योंकि कुछ देर यहाँ पर चलेगी। मंत्री ने कहा इसके मतलब आपको मामा से मिलना है। भगवान ने कहा क्या ये आप सामने देख रहे क्या है। का देख रहा हूँ धनुष। कैसे उठाओ, और जो इसे उठा देगा वही कंसराज का काल है। भगवान बढ़े, मुस्कुलाल रेडी का रेडी। 18 तारी बड़ा धनुआ नाथ ने उठाया अंगुली पर, कुछ देर लचाया लचकाया तो कुछ देर कुदाया अंगुली पर। कुछ देर कुदाया, भगवान ने बीच से मोड़ा और टूट गया। मंत्रियों ने कहा बस मार दो, यही काल है। भगवान ने कहा मनसुख दादा कहाँ कन्हैया का नंबर 3 तो टेनी गई। जो बंदूक लेके तवरे मनसुखा जय के काना सोटी हऊ की दे पे खी सही निकाल दे। अब तलवार तो है नहीं, जो म्यान से निकालोगे टाइम लगी। एलजी कारतूस जले दूसरों लगाई और तले 2-4 बेड़े। भगवान ने कमनिया ली, उसी धनुष से मारने लगे। बलराम का बड़ा बढ़िया उपाय, क्योंकि इनके पास 2 शस्त्र है, मूसर और हल। बलराम का करे जो उंगे से दौड़ाई, आपने देखा होगा देसी हर ऐसे होती है, ऐसे पकड़ाई ऊपर से मूसा को हचक दे पूरन माती, ऐसे पकड़ाई मूसर हचक दे पूरन माती।
वारे बल्ला, हाहाकार मच गया। दो बच्चे वहां से भागे महाराज के दरबार में। महाराज बोले स्वामी हो गया पले और काल ने नगर को घेरा है। इस कृष्ण नाम के और लड़के ने मथुरा में लगाया डेरा है। मार डारे गए। काल बड़ी खराब चीज है, क्योंकि मौत बड़ी खराब है। किस कोई नहीं चाहता हम मर जाए। जब आदमी बुजुर्ग होता है, लोग कहते हैं कोई बीमारी है, बीमारी थोड़ा हुई जाती, उन्हें रात दिन की बीमारी हुई जाती। कहा है फलाने मर गए, हमारी उबारी, चिंता लगी जा, मन नहीं वाले हैं। कल साल ने विचार किया आज मृत्यु निश्चित है। मंत्री हाँ महाराज, क्या पहला खोला पार कर गए? कहा कब पीलवान को बुलाओ और पीलवान से कहो दूसरे खोले पर लग जाए। जा आफत पाही रखो भीतर ना भाई। देखो डर कितो चीज हो। बुलाया हाथी, हाथी को शराब पिलाई गई, दूसरे गेट पर लगा दिया गया। 17 ग्वाल पीछे भगवान कमनिया नचाए ले चले आए। पीलवान मस्त हाथी पर विराजमान, नशे की हालत में। भगवान ने कहा भैया ये आपने हाथी गेट पर लगाया है, इस जरा हाथी को जरा साइड में करो। उसने कहा मैंने सुना तुम्हारा नाम कृष्ण है। कहा मैंने ये भी सुना कि आप ताकतवर हैं। भगवान ने कहा हो सकता हूँ। क्या नहीं सुना नहीं, बल्कि मैंने देखा भी। जो भी आपके पास गया आपने उसे मार दिया। आज आप कहते हो हाथी को अलग करो, क्या अंदर जाना चाहते हो? भगवान ने कहा, उसने कहा फिर सुनो, इन सास हाथियों की ताकती अपने हाथी से आजमाओ। ये सास हाथियों की ताकती मैंने सुना है ताकतवर है। आप में 10 हाथियों की ताकत है, मेरा एक हाथी है। मेरे हाथी से टक्कर लो और इसे गेट से अलग कर दो और चले जाओ। भगवान ने कहा इसके मतलब तुम हाथी हटाओगे नहीं? तो बिल्कुल नहीं, आप ताकतवर है हटाओ। भगवान ने कहा इसके मतलब शक्ति का प्रयोग करना ही करेगा। उसने कहा करो। तो भगवान ने विचार किया कि हाथी को पकड़े साइड में कर दे। हाथी नशे में था, और जो इंसान नशे में होता है उसकी बुद्धि भी उसी बन जाती है। जैसा आप खाएंगे धन वैसा बनेगा मन। विकार तैयार हो गए। भगवान ने जैसे सूंड पकड़ी, हाथी नशे में था, भगवान ने ध्यान दिया नहीं, और हाथी ने भगवान को बोट के सीधा बिलो। जैसे हाथी बोट नहीं दावती लकड़ी की, अब बोट दावी। हाथी शरीर में ताकतवर भी है, बलशाली भी है, लेकिन वो भजती बहुत जोर। हाथी ने भगवान को बोट जैसा दाबा और बड़ी तेजी से भागा। तो जिधर 17 ग्वाल आ रहे थे मनसुबा की निगाह पड़ी, कहीं हट जाओ ने ला धद्दई जी भनी करिए। 17 ग्वाल किनारे भगवान को लिए जा रहा है। बलराम की निगाह पड़ी, एक कन्हैया को कहा लिए जा रहा है। इसके मतलब मार डालने का प्लान बना रहा है मनमोहन। अब घबराना मती, अब तुम्हारे कन्हैया आई गो, अब तुम रो भैया।
दुनिया जानती है बलराम कौन है? शेषावतार। बलराम दौड़े न आओ गिनो न ताओ, पूछे पकड़ ले प्रेशर ब्रेक, क्योंकि शेषावतार है। आस्तिक पीठ हाथी जाए और बलराम ने पूछ पकड़ ली हाथी जा। अब हाथी धर जोर लगावे, बलराम पूछ पकड़े ठाड़े, मजाल का तनिका हाथी हिल जाए, क्योंकि शेषावतार है। जितना हाथी आगे गया कोई पीछे बैक कर ले आए, फिर उन्हें खड़ो कर दो। हाथी ने कहीं मार डालेंगे, लड़का है या पूरी शत्रु भाव भाई। हाथी ने विचार किया प्राण नहीं बचेंगे, अब लीला करें। तो हाथी ने भगवान को नीचे डाल दिया कि भगवान छूट जाएंगे, मेरे प्राण बच जाएंगे। और जब भगवान खड़े हुए, हाथी आप मुझे मार डालने का प्लान बना रहे थे ना, तो रुको, अच्छा अब हम तुम्हें अपनी शक्ति दिखाएं। तो भगवान ने हथेली ली और मस्तक पर मारी धीरे से। तो हाथी 10 कदम पीछे, और पीछे कौन खड़ा था? बलराम। ते बलराम ने पीछे से हाथ मारा, हाथी 10 कदम आगे, भगवान आगे मारे हाथी पीछे, पीछे बलराम मारे हाथी आगे। हाथी की शक्लें ने मची, आगे पीछे पीछे आगे। हाथी ने कहीं मार डाले गए, पूरो चकाई को झूलुआ झूला हाथी झूल है। भगवान ने उसी समय अपनी ट्यूनी खोली और मारी है एक मस्तक पर, मस्तक फाट गया, धड़ाम से हाथी गिर पड़ा। भगवान ने दोनों दांत तोड़ लिए और कहा, बलराम कहाँ कन्हैया? का मनसुखलाल 17 ग्वाल, अब तुम यही गेट पर बैठ जाओ। अब ये मेरा आदेश है, कोई अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं कंसराज को अकेला ही मारूंगा। बड़े भगवान, जैसे ही भगवान ने 17 ग्वालों को वहीं पर रोक दिया, दरवाजे बंद कर दिए कि अंदर कोई नहीं आएगा, क्योंकि कंस को मैं अकेला ही मारूंगा। जैसे भगवान अंदर बड़े, कंसराज विराजमान है। कंस देख कृष्ण चंद्र को देख कर कंस थर्राए, लगा बुला ले वीर गणे बार बार अकुला। उसी समय कंस आज घबराया, भगवान को देखा, अरे चाणक्य के महामुष्टिक सब कहां मर गए? भगवान हंसे, कंसराज मैं इतनी जल्दी भी तुम्हें मारूंगा नहीं, समय देता हूं, बुला लो दरबार में। बाद में ये मत कहना कि मेरा कोई सिपाही रह गया और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। पूर्ण कर ले अपनी अंतिम इच्छा। चाणक्य महामुष्टिक दौड़ करके आए भगवान के पास। भगवान ने कहा, लड़ने से पहले फैसला कर लो, कौन सा युद्ध लड़ोगे? गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, गांडीव युद्ध, शस्त्र युद्ध, युद्ध लड़ो, बताओ। क्या महाराज हम मल्ल युद्ध लड़ेंगे? भगवान कहे, पकड़ो मैदान, वाह आगे। एक तरफ चाणक्य महामुष्टिक, एक तरफ भगवान, ताल ठोकी और भगवान ने हाथ मिलाया और भगवान अपनी ताल ठोकी, ठोकते खंड पृथ्वी हिली। चाणक्य महामुष्टिक विनय मारे पतत गिर पड़े। ध्यान किया कि प्रभु ताल ठोकते तो पृथ्वी हिलती, अब को गुम्मा हो कि दो 1500 फुट का हिरम चले जाइए। भगवान की पैर पकड़ लिए, प्रभु आप मुझे क्षमा किए। भगवान ने रस्सी ली, बांध दिया, पड़े रहे। कंस और कोई है? उसे भी बुला ले, बुला ले, क्योंकि याद कर आकाशवाणी जब हुई थी तो देवकी मेरी मैया का 8वां पुत्र तेरा काल था। तूने मेरी मैया को रोका नहीं, रस से खींचा था। एक एक बलदाज मैं लूंगा तेरे सामने, अगर कोई है तो बुलाओ से, क्योंकि आज मैं भी अकेला और तू भी अकेला है। बड़े भगवान आगे सिंहासन पर विराजमान है। भगवान ने बालों को पकड़ा और जैसे एक झींटा मारा, जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा, चेले को चाहा निकल
लेकिन भगवान ने भगने का मौका नहीं दिया। ले एक बार अपने शस्त्र भी चलवा ले, अरमान पूरी कर ले अपने, मैं तुझे मारूंगा जरूर। एक हाथ में तलवार भगवान की, एक हाथ में कंस के, दोनों में शस्त्र शुरू हो गया। भगवान घुमाते रहे, मारी एकदम तलवार पर तलवार, थाम से जाकर के दूर गिरी। कंसराज और कुछ चाहिए? बस तेरा अंतिम समय आ चुका है। सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अब सर ले दिया। सोचता समझता कुछ लेकिन उपाय किया, लेकिन प्राणों ने घर नहीं दिया। कल साल जैसे भागा, भगवान ने पकड़े बाल गिरा लिया पृथ्वी के ऊपर और बैठ गए भगवान कृष्ण कन्हैया के ऊपर। याद कर कंसराज, आकाशवाणी में कहा गया था हमारे सिवाय किसी को मानने वाला कोई नहीं है। देखता हूं तुझे आज कौन बचाता है। एक परिया का प्रहार भगवान ने मारा है छाती पर। आखिर को घनश्याम ने पकड़ा चोटी था, प्राण घोट कर कंस को पहुंचायो सुल्तान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगी। सारे देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे, धन ले कन्हैया धन है। भगवान ने दुष्ट का जैसे वध किया। एक मंत्री अंदर गया भगवान कृष्ण की मामी और कंसराज की पत्नियों के पास। महाराज मारे गए, दोनों पत्नी आई भगवान के चोलों पर गिर पड़ी। प्रभु ये आपने क्या किया? भगवान ने कहा अपत्य काले मर्यादा नास्ती, मैं मजबूर हूं। ये बात सत्य है कि मामा है, लेकिन कर्मों से पतित है। रही बात इस मृत्युलोक में, तो हे मामी एक बात ध्यान रखना, एक बार संसार में जन्मा है, हर इंसान की मृत्यु निश्चित है। अब कैसे निश्चित है? कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई जहर खाएगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई अग्नि में जल जाएगा। ये सब सिर्फ बहाना है। बाकी ये मान करके चलो कि मौत एक दिन आनी है। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि बोले मामियों और उदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। बोले मामियों उदन छोड़ो, ये सभी मतलब का रोना है। और जो जन्मा है और इस दुनिया में ये हाल सभी का होना है। एक बार संसार में जन्मा है, इंसान की मृत्यु निश्चित है। किसकी किस कहानी से होगी कोई नहीं जानता। ये सत्य है कि आपके पति को यानी अपने मामा को मैंने अपने हाथों से मारा, तो किसकी मृत्यु हमारे हाथों से है। ऐसा विश्व में कोई नहीं है जिसे मार सके।
भगवान ने ज्ञान दिया, एक पांच तत्व से बना हुआ शरीर, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो आज इनके ऊपर बीती है कल आपके ऊपर भी बीतेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे रहेंगे, हर इंसान को मृत्यु लोक छोड़ करके एक दिन जाना होगा। मत रो इनके लिए। अब रही बात सामाजिक तौर से कंसराज में काल नहीं मेरा मामा है, और बिना गति के अगर जब भांजा जब तक अगर पुत्र नहीं है, अगर भांजे के हाथों से अग्निदाह संस्कार किया जाता है तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं उद्धार हो जाएगा। दामाद का कोई हाथ नहीं है, न ससुर का कोई हाथ है, भांजे के द्वारा मैं अपने हाथों से इससे मुक्ति दिलाऊंगा। शरीर लिया, यमुना को नदी पर दाह संस्कार किया। भगवान वहां से वापस आए, कहा मंत्री से कहा मंत्री ले चलो असली राजा के पास, जिनका नाम है उग्रसेन महाराज। आए उग्रसेन महाराज, हाथ में हथकड़ी पाए में बेड़ी, खोलो। जैसे गेट खोला गया, भगवान के नेत्रों में आंसू आए। नाना जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आपके पुत्र को मैंने समाप्त कर दिया। ये मत सोचना कि आपका पुत्र मारा गया, मैंने आपके लड़के को मारा है, इसलिए मैं पापी हूँ। अगर ये मैंने कार्य किया है तो अबोध बालक जानकर मुझे क्षमा करना, क्योंकि इसकी मृत्यु हमारे हाथों से ही निश्चित है। वो किससे रोने लगे, बेटा मुझे कारागृह के बाहर निकालो। ऐसा लड़का हो चाहे तुरंत ही मर जाए, ऐसे लड़का करीबों का दिया जा रही हो। जिस लालायक को हमने सतवान पर चलना बताया, हाथों में हथकड़ी पाए में घिंच जंजीर डाल दी, एक टाइम का मुझे रोटी नहीं दी। ऐसे पुत्र के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, मर गया अच्छा हुआ। बेटा अब तुम राज सिंहासन को संभालो। भगवान ने कहा नहीं, हमने इसलिए नहीं मारा कि मुझे राजगद्दी चाहिए, मैंने पृथ्वी का भार हटाया है। मंत्री लाओ मुकुट। उठाया मुकुट उग्रसेन महाराज के बांधा और कहा नाना जी, हाथों से गया हुआ शासन फिर से नाना जी पालिएगा। हाथों से गया हुआ शासन फिर से नाना जी पालिएगा। कालांतर की दुखिया जनता और कालांतर की दुखिया जनता फिर से नाना जी पालिएगा। सरकार परेशान है, सारी प्रजा निराश है। अपनी राजगद्दी पर बैठकर अपनी प्रजा का पालन पोषण करो, अपनी प्रजा को संभालो, ये मेरा आशीर्वाद है और मुझे आशीर्वाद दो। मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ आगे की तरफ। भगवान चले आगे बढ़े तो भगवान ने क्या देखा, अपने असली माता पिता जिनका नाम है वसुदेव देवकी, इन्हें स्वतंत्र किया जाए, बाहर निकाला। अब आपने जिस बच्चे को बचपन से जुदा कर दिया और 7.5 वर्ष के बाद हम उसे आपके सामने ले आए, क्या तुम बता सकते हो लड़का हमारो? नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। जैसे असली माता पिता से चरणों का बंधन किया, देवकी ने पूछा आप भाई कौन हैं? कहा मैं ही हूं, आपका 8वां पुत्र और कंसराज का काल। बेटा आप काल है और कंसराज मारा गया। किसी प्रकार का आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, ना आपको कोई चिंता होनी चाहिए, ना आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। अब आप चिंता मत करो, मैंने कंसराज का वध कर दिया है। पिताजी वहां आओ, अब हम तुम्हें श्रद्धा के साथ मिलते हैं। बड़े प्रेम से चोलों का बंधन किया। ये आवाज पूरे विश्व में वृंदावन गोकुल बरसाना में फैल गई। कंस मारा गया,
तो सारे ब्रजवासी ब्रजमाताएं अपने अपने रथ पर तैयार हुए, चलो भगवान को लेने के लिए। अब तो खतरा टरिगो बका कंध निपटेगा। तो असली माता पिता के पास भगवान विराजमान हैं। नंद बाबा, सारा ब्रजमंडल, सारी ब्रजमाताएं, ब्रजवाल, यशोदा मैया रथ पर बैठ करके आई। भगवान बैठे, लगाई आवाज कन्हैया। भगवान ने कहा क्या है? कहा चलो। अब तो कैसे आज का पदवी हो गया, यही खतरा था। चलो वृंदावन में सारी गोपिकाएं तुम्हें याद कर रही है। तो भगवान को तो जवाब देना ही नहीं है। भगवान बैठे, देवकी बोल पड़ी, नाई जाई कहा ना जाई का इसलिए नहीं जाएगा, लड़का आई हमारो। यशोदा ने कहा धन पातम बैठी हो का है, लड़का हमारो। देवकी ने कही तुम्हारो कैसे, लड़का हमारो। यशोदा ने कही तुम्हारो कैसे, लड़का हमारो। भगवान बैठे, देवकी दौड़ी वहां पकड़ ली, ते उनने उंगे खींची, यशोदा ने इंगे खींची, चलो भाई कहा ना चाहिए। नारद ने कही अब ठीक लीला करती तुम्हें खूब अच्छा लगता है ना, आज तुम्हारी कन्हैया दोनों बाहर करिए ले। काहे लड़का एक महतारी दुई, एक इधर खींचे ना जही कहा लड़का हमारो। ऐसा खाई मची, भगवान ने ऊपर निगाह डाली, नारद बचा बउआ ने बाहर जा रही। नारद आए, ये भाई क्या हो रहा है? यशोदा ने कहा नारद जी क्या हो रहा है, आप तो जानते हैं कन्हैया हमारे हैं। कहा देवकी ने कहा नहीं नारद, पुत्र हमारा है। नारद का समस्या शत्रु बड़ी जटिल, लड़का एक महतारी दुई। ठीक है हम तुम्हारा फैसला करेंगे, लेकिन आप हमारा फैसला मानोगे? बिल्कुल। बताओ क्या कन्हैया तुम वहां से उठो, 10 कदम दूरी पर जाओ। हाँ घासी राम राठौर भैया, श्री राम भैया 21 मुद्राओं का दान दिया है। भगवान में सब मनोकामनाओं पूरी करी पुरुष से मनोकामना। 10 कदम दूरी पर भगवान को खड़ा किया। यशोदा से कहा तुम 5 कदम दूरी पर जाओ, देवकी से कहा तुम 5 कदम दूरी पर जाओ, बीच में भगवान से कहा हल्का अपना मुख फैलाओ और बताओ यशोदा भगवान को स्तनपान छुड़ाए हुए यानी दूध छोड़े हुए कितने वर्ष बीते हैं? 5 वर्ष तक हर माता का स्तनपान बालक करता है, 5 साल तक। 2.5 साल से हुए हैं भगवान को स्तनपान छोड़े हुए, और माताएं बने हमारी सभी विराजमान हैं। 2.5 साल में किसी हमारी मैया के अंचल नहीं सूख जाते। और देवकी को कितने वर्ष हो गए पुत्र को स्तनपान कराए हुए? 7.5 वर्ष, और 7.5 वर्ष में हर माता बहन के अंचल भी सूख जाते हैं। नारद ने कहा हमारा फैसला, जिस मैया के स्तनों में दूध आ जाए, एक छछार भगवान के मुख में गिर जाए, भगवान उसी के असली पुत्र। फैसला मंजूर। यशोदा तो प्रसन्न है कि आंचलों में दूध भरा हुआ है। देवकी के कहा आएगा, लेकिन सत्य सत्य होता है, असत्य सत्य होता है। थोड़ी देर के बाद घुमन्ना जैसा बना, एक छछार आई, उदर में दूध आया, देवकी के उदर से एक छछार जाकर के गिरी। बस यशोदा भैया मुकदमा हार गई, हार गई मुकदमा। नेत्र में आंसू आ गए। कन्हैया किस प्रकार से मैंने पालन पोषण आपका किया, आज मथुरा में भगवान कृष्ण वास करने लगे, सारा ब्रजमंडल उदास होकर वहां से प्रस्थान करता है। भगवान असली माता पिताजी के चरणों का वंदन किया। पिताजी अब आप मथुरा में निवास करो, भगवान की मनोकामना पूर्ण करो। इसलिए मेरी समझ में आ रहा है, अब आप चिंता मत करें, मैं यहाँ से द्वारिकापुरी जा रहा हूँ। भगवान द्वारिकापुरी एक बार नहीं कई बार गए। भगवान ने जाकर के सुंदर द्वारिकापुरी बसाई और भगवान वहीं पर वास करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैं गणपति बप्पा से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसकी झोली सुख संपत्ति धन दौलत से भर जाए और उसके माता पिता भी बहुत लंबे उम्र के हो जाएं।